प्रदीप। नहीं नहीं, हो गया वो तो, मैंने तो कर दिया। वो टाइम आप कह रहे हो ना, खुद ही कह रहे हो लेता है शायद, है ना? नमस्कार सबको। आवाज़ आ रही है हमारी? नमस्कार सबको। हम प्रारंभ कर सकते हैं? ठीक है। आज कंचनजंगा के इस आभासीय मंच पर सबसे पहले मैं पद्मश्री सोनम छिरिंग लेप्चा जी को विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने सिक्किम के पारंपरिक लोक संस्कृति को लोकप्रिय और नई पीढ़ी तक पहुँचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जिनके लोकप्रिय गीतों का आज नवयुवक भी, एक तरह से मैं कहूँगी कि उन्होंने लिखे, अपनी पीढ़ी में लिखे, मगर आज के नवयुवा भी उसके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर चल रहे हैं और उनके उन बोलों को अपने हृदय से निकला हुआ मानते हैं। मैं एक गीत उनका यहाँ लेना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेम का गीत है और ये धरती प्रेम की है, सिक्किम की। इनमें छिरिंग लेप्चा जी कहते हैं, मैं घाटी के इस छोर पर रुमाल हिलाते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रतीक्षा में फूल खिलकर झड़ गए हैं और तुम नहीं आई। नदी किनारे खड़ा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम नदी के स्रोत पर पानी भरने के लिए नहीं आई। कटसो फूल भी खिलकर बिखर गए हैं, तुम नहीं आई। चिड़िया दाना चुगकर अब जा चुकी हैं, तुम नहीं आई। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगा। मैं घाटी के उस छोर पर रुमाल हिलाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। उनके गीतों में कंचनजंगा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, वो चाहे कंचनजंगा की चोटियाँ हो या वहाँ के पक्षी, वहाँ के पेड़ पौधे, सबका वर्णन मिलता है हमें, मगर वो वर्णन इतना मनोरम है कि जैसे उसका पूरा शब्द चित्र आँखों के सामने आ जाता है। मैंने इस दूरी पर बैठकर उनको जितना सुना है, जितना समझा है, दिल्ली में बैठकर मैं सिक्किम की उन वादियों से जुड़ जाती हूँ जब मैं उनके गीतों को सुनती हूँ। कभी वे मानव जाति के प्रारंभिक दृश्यों का वर्णन करते हैं, संबंधों का वर्णन करते हैं। कभी वो अपने क्षेत्र में नाग कन्या के विवाह की बात करते हैं अपने गीतों में। और सोनम छिरिंग जी को ही समर्पित यह व्याख्यानमाला उनके महाप्रयाण के बाद शुरू हुई और मुझे इसमें बोलने का अवसर दिया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले कंचनजंगा के जो संपादक हैं प्रदीप त्रिवेदी जी, उनको हार्दिक आभार देती हूँ कि उन्होंने मुझे त्रिपाठी इस मंच पर रखा। लेप्चा लोक परंपरा की विरासत को सहेजने का काम, उसको आगे के लिए संभाल कर देने का कार्य, नई पीढ़ी तक पहुँचे, आने वाले युगों तक पहुँचे, ये काम पद्मश्री सोनम लेप्चा जी ने किया। और उनसे संबंधित व्याख्यानमाला में मुझे अपने विचार रखने के लिए समय मिला है, और वो भी द्वापर युग और पूर्वोत्तर इस विषय पर। द्वापर युग भी भारतीय परंपरा की, भारतीय इतिहास की अनमोल विरासत से जुड़ा है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ।
इस आभासीय मंच से जुड़े हुए जितने भी विद्वज्जन हैं, जितने भी श्रोतागण दर्शक हैं, मैं सबको भी विनम्र प्रणाम अर्पित करती हूँ। और साथ ही मैं सिक्किम की इस धरती को भी नमन करती हूँ, जहाँ मार्च 2016 में मुझे एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। और यहाँ मुझे जो स्नेह, जिस तरह की आत्मीयता यहाँ के लोगों से मिली, उसने मुझे इतना अभिभूत किया कि वो मेरे संबंध आज भी वैसे ही कायम हैं। और मैं ये मानती हूँ कि वो संबंध गहरे हुए हैं इन दूरियों से, उनमें कोई अंतर नहीं आया। ये धरती जिसको वेदों में इंद्रकील कहा गया, अर्थात इंद्र का उपवन, मैग्निफिसेंट गार्डन ऑफ इंद्र, जिसे पद्म संभव गुरु रिम्पोछे जी ने अपनी साधना की पवन स्थली बनाया। इस धरती से सबसे पुराने लोग जो कहे जाते हैं, जो सबसे पहले यहाँ बसे थे, वो लेप्चा कहलाते हैं। वो इसे नेमाय एल कहते हैं और उसका अर्थ भी होता है स्वर्ग। इस धरती का संबंध भारतीय इतिहास के उन युगों तक ले जाते हैं। ये दोनों शब्द, चाहे हम इंद्रकील कहें जो वेदों में वर्णन मिलता है सिक्किम की इस धरती के लिए, और चाहे हम लेप्चा भाषा में जो इस धरती को जिस नाम से पुकारा जाता है नेमायल के, उसको ले लें, तो ये वर्णन भारत के प्राचीनतम वेद ग्रंथों से जुड़े तो भी और वर्तमान में आए तो भी ये संबंध पूरे भारत से, पूरे भारत के जो आदि संस्कृति इतिहास से जोड़ता है सिक्किम को। और मात्र सिक्किम नहीं, पूरे पूर्वोत्तर की ये धरती वास्तव में भारत के पुराने युगों से जुड़ी हुई है। क्योंकि ऐसा मैं कह रही हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ उस संबंध को उतनी गहनता से नहीं मानते हैं, और मगर मैं इसे पूरी तरह मानती हूँ। क्योंकि ये मैं जिस काल की बात करने जा रही हूँ, अभी मैं प्राचीन वेदों की बात की मैंने, द्वापर युग तक आते आते ये जो पूरा प्रदेश था, ये ना तो सिक्किम अलग था, ना ही 8 राज्यों के जो आज हमें स्वरूप दिखाई देते हैं वो थे, बल्कि यहाँ पर उस समय वो जो एकजुट एक प्रदेश, बड़ा प्रदेश था, उस प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे द्वापर युग की बात करनी है, मगर फिर भी मैं वहाँ तक आपको पहुँचाऊँ उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि वर्तमान के कुछ पृष्ठों को मैं आपके सामने खोलकर इसलिए रखना चाहती हूँ कि ये जो पूरा प्रदेश है, ये अपनी शूरवीरता के लिए, अपने बलबूते पर अपनी स्वतंत्रता को एक लंबे समय तक बनाए रखने में कामयाब रहा है। और उसमें, इस कामयाबी में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे वो आक्रमण किसी तरह के हुए, विदेशी आक्रमण, उस समय जब शेष भारत के अधिकांश हिस्से परतंत्र हो रहे थे, धीरे धीरे उन पर विदेशी आक्रमणकारी अधिकार जमाते जा रहे थे, तब भी ये भूमि भाग स्वतंत्र रहा। असम में मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगज़ेब तक के बहुत सारे हमले हुए, उन सबको झेला है। असम मतलब उस समय पूरा ये प्रदेश, पूरे का पूरा हिस्सा असम ही कहलाता था। अंग्रेज़ों ने भी इसे असम प्रोविंस ही नाम दिया था, इसलिए मैं असम की बात कर रही हूँ, वरना ये पूरे पूर्वोत्तर की बात है। तो उस समय हम जानते हैं कि सन 1671 में औरंगज़ेब की सेना के छक्के छुड़ाने वाले वीर सेनापति लाचित बोरफुकन, उनके नाम से, जिनके नाम से आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट को जो गोल्ड मेडल मिलता है, उसको लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल ही कहा जाता है। यहाँ वो शूरवीरता है। अंग्रेज़ों के काल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध, जहाँ बाकी देश में हम 1857 से प्रारंभ मानते हैं, यहाँ ये युद्ध 1757 में जब प्लासी की युद्ध की बात होती है, जहाँ वो धोखेबाजी से अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया था, वहाँ भी हम ये पाते हैं कि उस समय से
पूरे पूर्वोत्तर को अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम करना पड़ा था। स्वतंत्रता का संग्राम वहाँ प्रारंभ हो चुका था, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जब अंग्रेज़ों से युद्ध करना हुआ, जब उससे आगे हम ये जानते हैं कि अंग्रेज़ों के युद्ध के समय बड़े बड़े शूरवीर हैं, उसका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, वो समय भी नहीं है। मगर मैं बात करना चाहूँगी जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि हम इधर जब उत्तर भारत में बात करते हैं तो बालक हकीकत राय है, 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, वो मुग़ल काल में अपने प्राण अर्पित करता है देश के लिए। और यहाँ बालक है चिलिंसना, वो बालक जो अपने गुरु, युद्ध हो रहा है, अंग्रेज़ों से युद्ध हो रहा है, और ये बालक उस युद्ध में देखता है कि अंग्रेज़ों की तोप का एक गोला जो उसके गुरु जो मेजर पावना ब्रजवासी थे उनकी ओर आ रहा है। तो ये बालक उस तोप के गोले, निकले हुए गोले के ऊपर लेट जाता है और अपने प्राणों को अर्पित कर देता है। तो ये देश को, अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को बचाने का एक ऐसा जज्बा जो यहाँ के लोगों में, पूर्वोत्तर, मेरे पूर्वोत्तर भारत में जो हमें दिखाई देता है, वो जज्बा अपने आप में वास्तव में राजनीतिक संघर्ष के विरुद्ध लड़ाई की तो घोषणा करता है कि एक राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा था। उस प्रभाव में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया जा रहा था, ये तो समझ में आता है। मगर उस समय इससे भी जो विषैला प्रभाव डालने वाला एक और कारण था, वो कारण, उस कारण की ओर से हम आंखें मूंद लेते हैं ज़्यादातर, ये हमें समझना होगा। और वो सबसे बड़ा जो प्रभाव है उसे मैं कहती हूँ सांस्कृतिक आक्रमण। इस सांस्कृतिक आक्रमण से बचाव नहीं हो पाया है, बहुत दूर तक नहीं हो पाया है, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि बहुत समय तक जैसे कहते हैं कि पूर्वोत्तर बाकी शेष भारत से कटा रहा, तो उसके लिए भी एक जिम्मेदारी यहाँ आती है। तो वो हमें जानना है, समझना है। इसलिए ये विषय जो मुझे दिया गया कि वैदिक काल के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को मैं यहाँ जितना मैं समझ सकी हूँ, जितना मैं जानती हूँ, उस रूप में मैं इसे यहाँ लेना चाहूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने बचपन से सुना है अपने माता पिता से। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और हिमाचल प्रदेश क्योंकि हिमालय की उपत्यकाओं का प्रदेश है, तो हमारी संस्कृति कहीं एक ही जैसी है पूरे भारत में, मगर हिमालय का यह अंचल बहुत लंबे समय से एक ही जैसा रहा। और माता पिता से जो सुनती थी उसके आधार पर इतना जान पाई मैं कि स्वीकार किया मैंने कि देव संस्कृति कहीं और नहीं थी। ये नहीं था कि वो आसमान से ऊपर कहीं रहते थे, वो सारा हिस्सा जो हिमालय की उपत्यकाओं के इधर और उधर है, वो देव संस्कृति का अंश था, वो देव संस्कृति थी। इसके प्रमाण आज मिल रहे हैं, मिल चुके हैं बहुत सारे प्रमाण। मैं कल्पना के आधार पर, अब तब कल्पना लगती थी, मगर आज अब उसको सीधे सीधे मैं स्वीकार करती कि हमारे सामने क्या चीज़ें थीं, कैसा है। तो वहाँ जो बचपन से ये मैं सुनती आई थी, उनके अनुसार जो जाना, जो सीखा, उसके बाद पढ़ा मैंने उसे कि वो क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि देव संस्कृति हिमालय के आसपास है। तो हिमालय के इस प्रांगण में मैं जहाँ से हूँ उसे किन्नर कैलाश कहा जाता है। और हमारे वेदों में जब हम चर्चा करते हैं तो वेदों में पंचजन हैं, जिन पंचजनों से देव संस्कृति बनती है, वो पंचजन स्पष्टता उनके बारे में बहुत विशद वर्णन मिलता है हमारे वेदों में, जो प्राचीनतम ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनको श्रुति इसलिए कहते हैं, प्रारंभ में लिखित रूप में न भी रहे होंगे, मौखिक रूप में साथ आए थे, तो बाद में आकर वेद व्यास जी ने उसका लेखन का कार्य संभाला, तो वो हम जानते हैं उस बात को। तो वहाँ से हमारे पास ये आता है, ये वर्णन हम जानते हैं कि इस रूप में आता है कि हिमालय का जो ये विस्तृत आंगन है, इसमें पंचजनों का निवास स्थान यहीं है।
इसमें देव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इनका स्थान है। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति का जहाँ से प्रारंभ होता है, भारतीय संस्कृति का, वहाँ प्रारंभ में हमें ऋषि कश्यप की जब चर्चा मिलती है तो ऋषि कश्यप वही ऋषि कश्यप जिनके नाम से कश्यप मेरु जो कश्मीर हुआ उसका वर्णन आता है। तो उनकी जो पत्नियां हैं उन्हीं की संतानें हैं ये सब जो पंचजन भी आते हैं, क्योंकि अदिति पुत्र देव हो गए, दिति पुत्र दैत्य हो गए, इसी तरह दनु दानव, ये परंपरा आगे चलती है अप्सराओं का, और ये सारा जो हमें मिलता है तो हम एक ही परमपिता, ये मानिए जो मूल हमारा है वो एक ही है और उसी की संतानें हम रहे। तो यहाँ पर इनमें से अधिकांश के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मंदिर नीचे बने हैं बेशक, जो हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि पूर्वोत्तर में भी हम जो देखते हैं बहुत सारे जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं, वो जो नाग जो यहाँ वेदों में आते हैं, देव, नाग, यक्ष, इन सब का निवास यहीं था, तो वही संस्कृति दिखाई देती है। नागा आज हम कहते हैं, अपने को अलग भी मानते हैं लोग, मगर ये आज का नहीं है संबंध, ये बहुत पुराना है हमारा, ये स्वीकारना होगा। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैंने आख्यानों को, इन आख्यानों की सत्यता को जानना चाहा तो तब मैंने मार्कंडेय पुराण पढ़ी। मार्कंडेय पुराण में भी मैंने जो कुछ सत्य जाना था उस सत्य को भी लूँगी मैं यहाँ थोड़ा सा। मगर यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि जो हमारे पास प्रमाण यहाँ मिलते हैं पूर्वोत्तर की देवभूमि का इतिहास बताते हैं, उसमें गंधर्वराज पुष्पदंत हैं, वो गंधर्व कहे जाते हैं, पुष्पदंत कहे जाते हैं। शिवदत्त अपने आप में भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक रहे हैं। उनका प्रसिद्ध काव्य है जो आज भी जिसको पढ़ा जाता है, धार्मिक साहित्य की श्रेणी में उसे रखा जाता है, मगर मैं धार्मिक साहित्य से अलग हटकर उसमें से जो ऐतिहासिक सत्य में जिसे हम जोड़ सकते हैं उससे जोड़ना चाहती हूँ। गंधर्वराज पुष्पदंत देवराज इंद्र के महत्वपूर्ण कवि व गायक थे। और इंद्र, मैं पहले कह चुकी, सिक्किम की ये धरती जिसे इंद्रकील कहा जाता था, तो ये कहीं यहीं आसपास होंगे जिनके ये अपने आप में राजकवि थे, इनके गायक थे। उनका मंदिर भी है एक प्रभास क्षेत्र में, दंतेश्वर महादेव के दर्शन वहाँ आज हम करते हैं। उन्होंने लिखा है जो शिव स्तोत्र है, उसमें वो लिखते हैं शिव स्तुति करते हुए गंधर्वराज के शिव के पद कमलों में प्रणाम निवेदित करने के लिए शीश झुकाने वाला कोई भी व्यक्ति परम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। बाण अर्थात बाणासुर नामक शिव भक्त असुर के विषय में बताते हुए वे कहते हैं, हे वरद बाली के पुत्र बाणासुर, हे वरद बाली के पुत्र बाणासुर, त्रैलोक की विजय करके इंद्र की सर्वोच्च महिमा को भी तुमने धराशायी कर दिया है कि इंद्र भी बाणासुर के सामने आज कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये बाणासुर कहाँ है हमारे, ये हम जानते हैं कि बाणासुर का भवन हमारे पास आसाम में है। आसाम में आज भी भग्नावशेष हमें वहाँ मिलते हैं। तो यहाँ से मैं प्रारंभ करना चाहूँगी थोड़ा सा द्वापर युग को, क्योंकि द्वापर युग की यात्रा पर मैं ले जाऊँ इससे पहले मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि ये सत्य हमें सबको स्वीकारना होगा कि हम सब एक हैं, एक ही संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, हमें कोई भी अलग कर नहीं सकता। क्योंकि जब मैं बाणासुर की बात करती हूँ तो एक बात मुझे याद आती है, और वो ये है कि जब हम बाणासुर से अपना संबंध जोड़ते हैं तो जाके जुड़ता है ये भी जो पुष्पदंत जी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हे बाली के पुत्र, तेरी भक्ति शिव के लिए ऐसी है कि तेरे आगे इंद्र का, जिसने त्रिलोक विजय की हो बेशक, मगर उसका महत्व भी कुछ नहीं है। जिस बाली से जुड़ती है ये महाबली अपने आप में, इनकी धरती मैं गई हूँ, महाबलीपुरम कहलाता है, दक्षिण छोर पे महाबलीपुरम है, और महाबलीपुरम के को याद करते हैं दक्षिण के लोग
त्यौहार मनाते हैं, ओणम का त्यौहार उनको समर्पित है। इसी तरह इससे और आगे अगर परंपरा को मैं ले जाऊं तो फिर हम देखते हैं कि इन महाबली के पिता वररुचि, उससे पहले की परंपरा में प्रहलाद हैं। भक्त प्रहलाद की कथा आप सबने सुनी होगी। ये है हमारा अपना जो जुड़ा हुआ संबंध है। मैं फिर कहूँगी कि द्वापर तक आने से पहले मैं इस संबंध को ज़रूर एक बार आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। आप इसे जिस रूप में ले, आपकी मर्जी है, मगर ये हमारा बहुत अटूट संबंध है। तो हम प्रहलाद को जानते हैं, वही प्रहलाद जिनके नाम से होली मनाते हैं हम बड़ी धूमधाम से सब जगह, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, विदेशों में भी मनाई जाती है। तो होली जो जुड़ी है वो जुड़ी है उसी वंश से जिस वंश का बाणासुर, जिनका किला आज भी हमें दिखाई देता है। और जब भक्त प्रहलाद की बात आती है तो आप जानते हैं कि उनके पिता कौन थे। हिरण्यकश्यप से जुड़ता है जाके ये। हिरण्यकश्यप का स्थान हमें आज भी जो मिलता है, जिस समय हम जानते हैं कि नरसिंह अवतार हुआ हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के कारण, तो कल्पना कहती है खंबे को तोड़कर निकले थे भगवान नरसिंह, मगर सत्य जो भी रहा होगा वो स्थान इस समय भी, वो मंदिर जिस मंदिर में वो मानते हैं कि नरसिंह भगवान का मंदिर है, वो स्थान आज पाकिस्तान में है। तो वो स्थान अपने आप में लाहौर के आसपास का स्थान है, प्रमाण है, वो मंदिर माना जाता है, अब भी मानते हैं। अब वहाँ उसमें कितनी भक्ति होती है नहीं होती ये तो सब जानते हैं, मगर पूरा भारत वहाँ तक जुड़ जाता है, इकट्ठा होता है। तो अपने आप में हिरण्यकश्यप की कथा आगे बढ़ती है, प्रहलाद आता है, महाबली आते हैं और हम बाणासुर तक पहुँच जाते हैं। बाणासुर का इतिहास सीधा जुड़ा है, मैंने कहा, द्वापर युग से। बाणासुर पर आकर ये इतिहास हमें भारत के एक और छोर पर ले जाता है, और वो छोर है भारत का पश्चिमी छोर। पश्चिमी छोर में द्वारिका है। द्वारिका में आप जानते हैं द्वापर युग में एक बड़ा नाम है जिनके नाम से पूरा द्वापर युग, जिनके चर्चा, जिनकी अभी गीता जयंती हमने की थी, जिनके दिए हुए उपदेशों से जुड़ा है, भगवान श्री कृष्ण। हम उन्हें भगवान कहते हैं, मगर वो वास्तव में इस धरती पर थे, इसके प्रमाण हमारे पास है। हमारी तरह ही मनुष्य हैं, मगर हमारी परंपरा है कि जो हमें बहुत महान कार्य करते हैं उनको हम धीरे धीरे पहले मान्यता देते हैं, उसके बाद पूजने लगते हैं, और फिर वो भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं। ये भारतीय मान्यता है, मानसिकता है। तो खैर, मैं बाणासुर को ले जा रही हूँ, वो आपको दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि बाणासुर जाकर जिनका भवन हमें मिलता है, जिनसे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं आसाम के आसपास, तो उनकी पुत्री उषा, परिचित हैं आप। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा से भी परिचित हैं, और यह अनिरुद्ध पौत्र है कृष्ण का। ये अनिरुद्ध जोड़ता है बाणासुर से फिर पश्चिम के, भारत के पश्चिम के छोर को। आपने देखा पूर्वोत्तर का हमारा ये स्थान जाकर जुड़ता है दक्षिण से भी, महाबली से जुड़ता है, दक्षिण से जुड़ जाता है, और कृष्ण से जुड़ता है, अनिरुद्ध से जुड़ता है, तो जाकर पश्चिमी छोर पर अपना स्थान बना लेता है। तो द्वापर युग का ये संबंध यहीं तक रहा हो ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा की कि सिक्किम की बात जब हम करते हैं तो सिक्किम की चर्चा में इंद्रकील पर्वत का जिक्र आता है, और हम जानते हैं कि द्वापर युग के महानायक अर्जुन हैं। अर्जुन को ये भी कथा हमें मालूम है कि उनको, वो किसका अंश माने जाते हैं, वो इंद्र का अंश माने जाते हैं। तो ये वही धरती है जो देती है अर्जुन के रूप में एक महाबली को द्वापर युग को।
वो बाकी बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगी मैं कि क्या है उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण, क्या है, क्यों इंद्रपुत्र उन्हें कहा जाता है, वो कुछ और है। वो अपने आप में परंपरा बताती है। हमने उनको किस रूप में लिया, हम कथाओं में से उसका सत्य कितना ले पाए, ये हम पर निर्भर करता है। तो यहाँ अर्जुन की कथा आती है, मगर यहाँ भी अर्जुन जब आते हैं, जब उन्हें पाशुपत अस्त्र लेना है, जब उन्हें शक्ति का संचय करना है, तो अर्जुन को प्रवेश करना पड़ता है यहाँ। और यहाँ ये पूरा प्रदेश, मैं हिमाचल भी लूँगी उसमें, क्योंकि धुर जहाँ तक हिमालय की उपत्यकाएं जाती हैं वो पूरा प्रदेश किरात प्रदेश कहा जाता था वैदिक काल से। और द्वापर युग में किरात के रूप में ये वर्णन है, पूरा वर्णन है इसका। वेदों में तो वर्णन यहाँ आता है इस रूप में कि वेदों में क्योंकि गणराज्य की कल्पना थी, अलग अलग अपनी भी सत्ता आप बनाए रखिए प्रदेशों की, मगर मुख्य रूप से कोई एक होगा। तो वहाँ जो प्रारंभ में आता है वहाँ वर्णन आता है वेदों में इस बात का कि जब बांटा जा रहा था कार्य, तो ऋषियों ने ये कहा कि किरात कन्याओं को ये दिया जाए अधिकार कि जो जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनको इकट्ठा करने का काम वो करेंगी। ये मैं नहीं कह रही, ये यजुर्वेद में हमें वर्णन मिलता है पूरे का पूरा। इसी तरह जब जो शस्त्र की विद्या है वो किरातों से सीखी है सबने, क्योंकि इस पूरे इलाके में धातुओं का बहुत अधिक मात्रा में मिला भी, और उसका प्रयोग भी प्रारंभ में जो सिखाया वो किरातों के माध्यम से। इसलिए अर्जुन को आना पड़ता है पाशुपत अस्त्र लेने के लिए इस भूमि पर जिसे किरात प्रदेश कहा जाता था। तो वो वहाँ पहुँचता है और सिर्फ यही नहीं रुकता है। आप जानते हैं अर्जुन की कथा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो अर्जुन की कथा, मैं फिर द्वापर युग में रुकी हूँ, अभी उसी की बात कर रही हूँ। वेदों तक क्योंकि संदर्भ चला जाता है वो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र आज का नहीं है, ये द्वापर से पहले त्रेता युग आया, त्रेता से पहले सतयुग की हमारी कल्पना है, और सतयुग से भी प्रारंभिक जो माना जाता है वो वैदिक युग माना जाता है। तो ये कालगणना अब हो रही है, वैज्ञानिक रूप से हो रही है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुना है वेदवीर आर्य जी को, जिन्होंने गणना की है पूरी कि भारत का पुराना इतिहास कितने वर्षों पुराना जा सकता है। तो खैर मैं वापस लौटती हूँ अर्जुन पे। कृष्ण की बात भी अभी मैंने पूरी नहीं की है द्वापर युग के, मैं अर्जुन पे आ रही हूँ पहले। तो अर्जुन भी अपने 12 वर्ष के वनवास में आप जानते हैं कि जिन स्थानों पर पहुँचते हैं वहाँ उनके विवाह संबंध हैं। मणिपुर आते हैं, चित्रांगदा है, चित्रांगदा से विवाह होता है उनका। और ये सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर पुरुष और नारी में बहुत भेद कभी भी माना नहीं गया। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये भेद नहीं था। चित्रांगदा विवाह से पहले शर्त रख लेती है कि वो नहीं जाएगी कि जो पति के घर जाने वाली परंपरा है, क्योंकि उसके पिता के पास वो अकेली पुत्री है। तो आप ये सोचिए, अर्जुन है, चित्रांगदा है, मणिपुर से जुड़े हैं, उनकी संतान है आगे, उसकी कथा भी अपनी जगह अपनी एक महानता लिए हुए है। तो वहाँ के वंशज जो आज हैं, क्या उनका कोई संबंध द्वापर से नहीं बचा? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद खोज सकते हैं। किसकी संतति हैं, कौन परिवार वहाँ राज्य कर रहा था। इसी तरह वो आगे वहाँ से जब बढ़ते हैं तो वो नाग क्षेत्र है अपने आप में, आज का नागालैंड कह सकते हैं आप। नाग क्षेत्र में उलूपी से विवाह करते हैं। उलूपी का पुत्र भी इरावत है, वो भी वापस नहीं भेजती है, यहीं रहेगा पुत्र मेरा। वही परंपरा है, वही रक्त बीज, वही डीएनए लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम, कोई और नहीं है। ये जो शारीरिक विभिन्नता है, हमारे चेहरा कैसे दिखता है, शरीर कैसे दिखता है, इसकी विभिन्नता की बात तो वहीं हो जाती है। वैदिक युग में जब कहा जाता है कि वो एक ही ऋषि हैं मगर पत्नियां अलग अलग हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है, उन स्वरूपों से हम सारी संततियां हैं।
हम सारी संतानें हैं। तो ये हमें समझना होगा। वैदिक युग से सीधा संबंध, सीधे, क्योंकि वैदिक युग के बाद कलयुग आ जाता है, इसलिए वैदिक युग तक पहुंचना और उस युग की बात करना वर्तमान युग से जोड़ता है सीधा सीधा। तो मैंने बात की अर्जुन की। यहाँ अर्जुन का संबंध उलूपी से है, चित्रांगदा से है, और आज अगर मैं जोड़ूं तो सीधा सीधा मणिपुर से है और नागालैंड से है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। जिन लोगों को इस पे शोध करना हो वो शोध कीजिए और खोजिए, आपको वो स्थान मिल जाएंगे। तो अब वापस आऊँ अगर मैं उसके बाद, तो मैं आऊँगी भीम पे। वो भी एक महान व्यक्तित्व है उस युग का, द्वापर युग का। भीम की के पूरे, जहाँ तक आप अगर बिल्कुल निरपेक्ष होकर भीम के चरित्र को देखें तो आप देखेंगे कि उसकी पहली पत्नी कौन है। पहली पत्नी जिसका विवाह उनसे हुआ, वास्तव में द्रौपदी सबकी पत्नी है, वो अपनी जगह है, मगर भीम से जिसका विवाह हुआ, जिसने कुंती से आशीर्वाद लिया, वो हिडिंबा है। ये हम सब जानते हैं, मगर हमें याद रखना होगा इसे। हिडिंबा अपने आप में, वो भी, उनके वंशज भी आज हमें पूर्वोत्तर में मिलते हैं। मैं अब प्रांतों को अलग अलग बांटूंगी नहीं, मैं जानती हूँ ये 8 प्रदेश जो हैं हमारे, ये 8 प्रदेश अपने आप में, जिसको अष्टलक्ष्मी कहते हैं उसकी तरह है, बहुत समृद्ध हैं, जिनको हमने आज पूर्वोत्तर नाम दिया हुआ है। मैं इसका वर्णन जब द्वापर के युग में कर रही हूँ तो मैं इसे सबको एक मानती हूँ, और एक मानते हुए किरात प्रदेश ही कहूँगी, जिसकी सीमा रेखा का वर्णन वैदिक काल से मिलता है, और तब इसका जो विस्तार है वो और ज़्यादा विस्तृत होता है, और वो विस्तार जो आज बंगाल है उसको भी अपने में समाहित करता है, क्योंकि वहाँ पे कुरुशा तट है, बंगाल की खाड़ी है। वेदों में जब वर्णन आता है इस किरात प्रदेश का, तो ये किरात प्रदेश, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसलिए मैं टुकड़ों में बांट कर नहीं कहूँगी, इसलिए मैं सबको समग्र रूप से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि भारत समग्र रूप से ही एक था, अंग्रेज़ों के आने के बाद बटा है। अंग्रेज़ों ने इसे नेफा नाम दे के और बाद में टुकड़े टुकड़े करके जो दिया, वो पूर्वोत्तर नहीं है। पूर्वोत्तर अपने आप में हमारा, हमारे भारतीय अगर संस्कृति में भी देखें तो ईशान दिशा देवताओं की दिशा है, और मैं इसे बहुत मन से स्वीकारती हूँ। हाँ, ये देवताओं की ही दिशा है, और देवताओं की इस नगरी में, मैं पहले कह चुकी, पंचजनों का बहुत महत्व था। उन पंचजनों के महत्व को हम आज भी, नाग भी हैं वहाँ, नागा जो अपने आप को आज कहते हैं, सब हमने योग का भी योगा बनाया, इसी तरह नागा जाति अपने आप में आ गई, नाग है, नागवंशी हैं, जिसकी पूजा होती है। हम अष्टकुल नागेभ्यो नमः आज भी पूजा में शामिल करते हैं। देव दानव, उसके साथ साथ बाकी परंपराओं को तो हम जानते ही हैं। तो हम हिडिंबा पे आए थे क्योंकि वो साथ साथ पनपती हुई संस्कृति है हमारी, वो इतिहास ऐसा है हमारा पूरा जिसमें ये बंटवारे नहीं किए गए थे। तो वहीं पर देव संस्कृति है, क्योंकि एक ही पिता है, दानव की संस्कृति भी है, धनुजों की भी है, दैत्यों की भी है, सब साथ साथ हैं। तो कहा जाता है, हिडिंबा का चरित्र आप जानते हैं कि हिडिंबा अपने आप में राक्षस कुल से है, मगर भीम की ब्याहता पत्नी, पहली पत्नी वही है। तो वो भी इसी स्थान से आती है। डिम्सा हम आज भी जानते हैं, पूरी जाति है जो अपने आप को सीधा जोड़ती है। हिडिंबा से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान भी हैं वहाँ, पूरे पूर्वोत्तर में हमें मिलते हैं। तो ये बात भीम का, हिडिंबा का चरित्र, इसके बारे में बहुत सी कथाएं आप लोगों को परिचय भी है, आप जानते भी हैं अच्छी तरह। मैं यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी। भीम के पुत्र हैं घटोत्कच। घटोत्कच अपने आप में बहुत वीर है, वो, उसकी वीरता अपने आप में अद्वितीय है, यह हम सब जानते हैं। उसका परिचय आप लोगों ने, और नहीं तो कम से कम जैसे
महाभारत सीरियल के माध्यम से भी जाना होगा, तो आप देखते हैं एक बहुत बड़े आकार का व्यक्ति है, बहुत लंबा चौड़ा, और युद्ध में वो किस तरह का साहस दिखाता है, वो घटोत्कच अपनी जगह है। ये घटोत्कच जो है, इसके ये जब बड़ा होता है थोड़ा, तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों का, सबको प्रणाम है। शैलजा सिंह का नाम मेरे सामने है, इंदु चौधरी, तो मैं खैर अपनी बात अब आगे रखूँगी इसमें। तो जब घटोत्कच माँ के पास पल रहा है, यहाँ हम सब देखते हैं अर्जुन के पुत्र भी माँ के पास ही पले, तब उनमें वो वीरता का भाव जो है वो अपनी जगह, वो जो संरक्षण किस तरह पालना है वो अपनी जगह आया। हिडिंबा ने भी अपने पुत्र को अपनी सारे ज्ञान, सारी शिक्षाएं दी। जब वो बड़े हुए तो कुछ बड़े हुए होने के बाद में एक बार वो अपने लोगों से मिलने के लिए अपने मतलब पिता के कुल में आए थे, उनसे मिलने के लिए। और वहाँ जब मिलने गए तो वहाँ कृष्ण भी थे। तो जब चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो अब कृष्ण ने ही कहा कि बहुत बड़े हो गए घटोत्कच, अब इनके विवाह की बात होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पत्नी का चुनाव आप कर लीजिए, कहाँ से लानी चाहिए पत्नी, आप बताइए इस विषय में। तो यहाँ एक कथा और मिलती है। कृष्ण ने उनके लिए, घटोत्कच के लिए जो चुना, मौरवी को चुना। अब ये मौरवी कौन है, ये फिर आकर पूर्वोत्तर से जुड़ता है, क्योंकि पूर्वोत्तर का जो हमारा इतिहास है उसमें हम जानते हैं कि मुरा दैत्य भी है। वो मुरा दैत्य जिससे कृष्ण का संघर्ष हुआ, कृष्ण ने युद्ध किया है। ये मुरा दैत्य जो है, ये प्राग ज्योतिषपुर, जो उस समय ये जो किरात नगर में जिसका बहुत वर्णन आया, प्राग ज्योतिषपुर, कामरूप इसी के राज्य हैं, तो वो प्राग ज्योतिषपुर से जुड़ा हुआ है, राजा है मुरा। जब उससे कृष्ण का युद्ध हुआ, युद्ध में जब पिता की मृत्यु हो गई कृष्ण के हाथों, मैं पूरी कथा पे नहीं जा रही, मैं बहुत छोटा सा अंश दे रही हूँ। उसके बाद उनकी पुत्री युद्ध करने आई, मौरवी। दोनों पर आशीर्वाद, पिता पर भी जो आशीर्वाद था, जो सारी शक्तियों का संचय था, वो कामाख्या देवी के प्रसाद से था। माता की ये जो पुत्री आई, इसकी रक्षा के लिए भी माता कामाख्या सामने आती हैं। तो कृष्ण भी से वो युद्ध करती है मौरवी, और युद्ध करते हुए जब माँ बीच में, दोनों के बीच आ जाती है कि इस युद्ध को अब रोका जाए, जो भी जिस कारण मुरा का संहार हुआ, वो कारण अब समाप्त हो चुका, उसके कष्टों से प्रजा को निवृत्ति मिल गई है, अब शस्त्र कोई नहीं उठाएगा। तो मौरवी को भी वो रोक देती हैं, और मौरवी को भी बताती हैं कि ये व्यक्ति कृष्ण जो है ये साधारण नहीं है। तो माँ के बीच में आने के कारण दोनों का युद्ध रुक जाता है वहीं, और कृष्ण मुरारी कहलाते हैं उसके बाद से, मुरा के वध के कारण। वहाँ से लौट आए, बीच की कथा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर उसी मौरवी के लिए प्रस्ताव देते हैं अपने आप में घटोत्कच के लिए कि उसे वो बहू बना के लाएगा घर में, मगर स्पष्ट करते हैं कि वो साधारण नारी नहीं है, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण है। ये हमारे पूर्वोत्तर की शक्ति है। यहाँ कहते हैं ना, नारी का सम्मान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मातृवंश भी चलता है कुछ स्थानों पर। उसका कारण है कि हम उस परंपरा से आए, वो परंपरा है जहाँ नारी को पूरे अधिकार दिए गए। तो कृष्ण बताते हैं कि मौरवी अपने आप में शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है, और उसने ये प्रतिज्ञा की है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में उसे हराएगा उससे विवाह करेगी। तो तब वो फिर घटोत्कच को अपना शिष्य बनाकर तैयार करते हैं, मौरवी से शास्त्रार्थ के लिए भी और शस्त्र के लिए भी। और फिर उसके बाद की कथा जो आती है उसमें वो शस्त्र भी और शास्त्र भी दोनों में बराबरी पर आते हैं।
कम नहीं है कोई भी। वो घटोत्कच का व्यक्तित्व आप कल्पना कर लीजिए, आपने देखा हुआ है। और यहाँ ये भी समझ लीजिए कि मौरवी का बल कितना होगा कि उसने उस घटोत्कच से, जिसको हम जब सीरियल में भी देखते हैं तो हमें लगता है सबसे ऊंचा है, अपने आप में सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, जिसके नीचे कितनी सेना कौरवों की किस तरह समाप्त हो जाती है, तो हम वो जानते हैं। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति पूर्वोत्तर के पास सिर्फ शस्त्र की नहीं थी, शास्त्र की भी थी, जिसे आज भूल चुके हैं बहुत लोग। ये शास्त्र और शस्त्र से जीती थी मौरवी, बराबरी पर आई थी। और जब जीत गए थे अपने आप में, जब बराबरी पे आए और उसने स्वीकार किया कि मैं पति रूप में तुम्हारा वर्ण करूंगी, तो वो स्पष्ट कहता है वहाँ घटोत्कच कि तुम, ये वर्णन है सारे, ये स्कंद पुराण में आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। यहाँ मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि पुराणों का काल हम फिर यही द्वापर युग मानते हैं। क्यों? वेदों का भी, क्योंकि उससे पहले जो वेद थे उनका स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारे अब इसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है कि जल प्रलय है, बीच में टोबा का हमारा इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे अब प्रमाणों के साथ है। अब ये कल्पना की बातें नहीं हैं, जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई थी भारत की अपने आप में। तो नए सिरे से जो वेदव्यास ने वेदों को सरल बनाकर सबके सामने रखा, वो जो श्रुति में ज्ञान था, जो लोगों को याद था, उसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही पुराणों का भी जो लेखन कार्य है वो वेदव्यास के माध्यम से माना जाता है, जो एक स्कूल ऑफ थॉट है अपने आप में। वो उनके माध्यम से वेदव्यास जी ने आगे अपने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने किया, तो उसमें ही पुराण है। तो स्कंद पुराण में पूरा ये मौरवी की कथा पूरी आती है। तो यहाँ मैं ये एक और पक्ष जोड़ना चाहती हूँ पूर्वोत्तर का, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। तो जब वो स्वीकार कर लेती हैं कि मैं घटोत्कच को पति रूप में मानती हूँ, स्वीकारती हूँ, तो तब घटोत्कच उनसे कहते हैं कि तुम तो आकाश मार्ग से भी जा सकती हो, क्योंकि यहाँ विमानों की व्यवस्था थी, यहाँ विमान चला करते थे। ये पूर्वोत्तर की धरती जो है, ये उन विमानों से जुड़ी हुई थी। तो मौरवी विमान में ले जाती है उसे उसके माता पिता के पास, जिनकी सहमति से, जिनके सामने फिर घटोत्कच का विवाह होता है। तो इतनी एक ऐसी परंपरा है हमारी जो हर कदम पर जोड़ती चलती है। और यहाँ पर फिर मौरवी का पुत्र है, मौरवी का पुत्र, नाम आप परिचित हैं, बर्बरीक अपने आप में, क्योंकि जब वो कहते हैं पैदा हुआ था तो उसके इतने घुंघराले बाल थे और इतने अधिक थे वो बाल कि जैसे बब्बर शेर के बाल होते हैं, तो नाम उसको वो दिया गया था। तो जब वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना है, तो मौरवी उसके लिए गुरु जो चुनती है वो पूर्वोत्तर में चुनती है। माता कामाख्या के चरणों में बिठाकर उसको शिक्षा दीक्षा करती है। और वो इतना अपने आप में, फिर कहूँगी, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होकर निकलता है कि 3 तीर वाला कहा जाता है उसे। 3 तीर से वो अपने पूरा विनाश कर सकता था, जिसका भी करना हो। और ये वही बर्बरीक है जिसको कृष्ण ने रोका था, रोक दिया था उन्होंने कि युद्ध ना लड़े, क्योंकि वो अपनी माँ को वचन दे चुका था। माँ ने उससे कहा था कि बेटा शक्तिशाली हो गया तू, मगर याद रखना तू उसका साथ देगा जो हार रहा होगा, जो कष्ट में होगा। तो फिर कृष्ण जानते थे ये सहन नहीं कर पाएगा। अगर कौरवों की हार हो गई, ये उस पक्ष में चला जाएगा, जब पांडव हारने लगेंगे तो ये इस पक्ष में चला जाएगा, तो युद्ध का फैसला होने वाला नहीं, या फिर सारे समाप्त होंगे। तो इसलिए उसे रोकने के लिए कृष्ण को वो सारा जो एक पहले उससे मिलकर जो कथा हम जानते हैं, उस कथा से आप सब परिचित हैं, बर्बरीक की कथा से, तो उसे रोकना पड़ा था। और परीक्षा लेने के लिए जब उन्होंने कहा, सोचा, तो कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, तेरे बाणों में अगर शक्ति है तो ये जो पेड़ है इसके सभी पत्ते, इनमें छेद होना चाहिए।
इसको बेध कर निकले तुम्हारा बाण। और कहते हैं वो एक पत्ता उन्होंने पैर के नीचे छिपा लिया था, मगर जब अपने पैर को हटाया तो उस पत्ते में भी छेद मिला था, क्योंकि बर्बरीक के बाण वापस उस तक लौट आते थे। तो ये बर्बरीक कौन है? अब आप समझ रहे होंगे इसको कि ये पूर्वोत्तर की ही संतान है। यहाँ माता का अंश पूर्वोत्तर से ही मिला है। तो कैसे इसे आप अलग करके देख सकते हैं? जब हम डीएनए की बात करते हैं, हम जीन्स की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि माता पिता दोनों के जीन्स लेके बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके पास वही ज्ञान आता है। तो ये शस्त्र और शास्त्र दोनों से संपूर्ण अपने आप में ऐसा स्थान है जिसने हमेशा दिया है, जिसने हमेशा सौंपा है, दिया है पूरे भारत को। अपने लिए नहीं रखा है कुछ भी, क्योंकि चाहे घटोत्कच का व्यक्तित्व ले लें, चाहे हम बर्बरीक का ले लें। और फिर कहूँगी इसके प्रमाण मिलते हैं हमारे पास, इसके प्रमाण हैं। आप जाकर देखिए वो स्थान जिस स्थान पर आज भी अवशेष हैं, क्योंकि इस जगह भेज दिया गया, हिडिंबा के साथ रहे घटोत्कच अपने आप में। तो वो स्थान है जहाँ पर शतरंज के मोहरे हैं। कहते हैं हिडिंबा अपने पुत्र के साथ वो भी वहाँ बैठकर जो अपना समय जब बिताते थे तो शतरंज खेलते थे। और जब भीम लौटकर यहाँ आए तो उन्होंने भी अपने पुत्र के साथ वहाँ पर शतरंज खेला है। वो स्थान हमें आज भी मिलता है। तो ये हमें समझना, खोजना है, असल में ये खोज करनी है। जो लोग पूर्वोत्तर में हैं वहाँ, मैं चाहूँगी अपने अपने प्रांत में, ये मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि अपने प्रांतों में खोजें अपने इन सच्चाइयों को। आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपनी बात सिद्ध करने के लिए बहुत से साधन हैं। जैसे पहले सिर्फ ये कहा जाता था, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है, पढ़ाया जाता था कि भारत में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता सबसे प्राचीन। समय कितना लिया था उसका? 2 से 2,500 वर्ष ले लिया था। आज हम कहाँ पहुँचे हैं? आज हमारे पास बहुत सारी नई सुविधाएं हैं। हम जो खगोल की विद्या के माध्यम से, नए प्रयोगों के माध्यम से हम जानते हैं कि आज हम आकाश में बैठ के उपग्रहों से पूरा का पूरी धरती को नाप सकते हैं, देख सकते हैं, उसके भीतर क्या छुपा है उसे देख सकते हैं। जब ये देखना शुरू हुआ धरती के अंदर, तो तब ये प्रमाणित हो गया कि वेद जिस सरस्वती की बात करते थे नदी की, वो थी भाई, वो थी वो नदी, वो कल्पना नहीं थी, वो लुप्त भी हुई। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक परिवर्तनों से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो वो परिवर्तन भी हुआ। तो आज हम जानते हैं कि ये सभ्यता अब मोहनजोदाड़ो की नहीं, सिंधु घाटी की नहीं, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है, जिसका कालखंड इस समय, आज के समय तक अपने आप में 7,000 वर्ष पीछे जा चुका है। ये समझना होगा हमें प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि 6,000 वर्ष के प्रमाण हमें राखी गढ़ी में मिले, जहाँ हमें, जिसको हम जोड़ सकते हैं कि वेद से आगे बढ़कर वो समय था। वो द्वापर युग भी हो सकता है, जहाँ के रथ मिले हैं हमें, क्योंकि ये सारा इलाका वो इलाका है जो हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र के आसपास से जुड़े हुए इलाके हैं। तो यहाँ हमें जो प्रमाण मिल रहे हैं इस समय, उन प्रमाणों को अगर हम ध्यान में रख के अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने इतिहास को आज से 6,000 7,000 वर्ष पूर्व ले जा सकते हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि अगर हम पूर्वोत्तर का इतिहास खोजने की दिशा में काम करें, इस दिशा में शोध करें अपने नए उपकरणों के माध्यम से, तो ये सभ्यता और भी पुरानी जाती है, क्योंकि यहाँ हमें जो अवशेष मिलेंगे वो द्वापर से भी पीछे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्षमा कीजिए। तो मैं बात कर रही थी
द्वापर युग की वापस वहीं लौटा लाती हूँ। वर्तमान आ जाता है बीच में, क्योंकि उसके बिना बात आगे बढ़ नहीं सकती है। तो मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ जो हमारे पास इतिहास था, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ जो इतिहास है, सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठें, क्योंकि उनके पास उनकी मजबूरी थी। वो अपने से आगे नहीं दिखाना चाहते थे भारतवर्ष को। वो सोचते थे कि भारतवर्ष हमसे पीछे ही रहेगा, क्योंकि ये गुलाम है। इसीलिए तो उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों को प्रचारित किया। फिर कहूँगी, इसके लिए प्रमाण है हमारे पास। प्रचार किया पूरी तरह से। उसके लिए अब छापाखाने में से, प्रेस से भी ये ऐसी ही चीज़ें निकली जो कलकत्ता में प्रेस लगाई गई, उससे भी यही निकली, चाहे उसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से निकाला, कि पूर्वोत्तर के लोग कैसे हैं, बर्बर हैं, हेड हंटर्स हैं। अपने आप में उनको हमें सिखाना है कि कैसे सभ्य बना जाता है। तो ये सभ्यता से जुड़ी हुई बातें वो लोग सिखा रहे थे। एक मिनट, क्षमा कीजिए। सभ्यता की बातें वो सिखा रहे थे उस जगह को जिनकी सभ्यता बहुत प्राचीन है, जो जब वो आए थे उससे पहले जो एक समृद्ध राज्य के रूप में थे, उनको वो सभ्यता सिखा रहे थे, उनको वो प्रचारित कर रहे थे। इसीलिए पूरे भारत से काटा उन्हें। तो हमें खुद खोज करनी पड़ेगी, क्या हमारे पास है। वो जब तक हम अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी को खुद नहीं खोजना चाहते, तो दूसरा तो आपको नीचा करके दिखाता ही है। तो आज ये कोशिशें हो रही हैं, पूरी कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि फिर मैं यहाँ एक बात कहूँगी, आप लिखिए, आप शोध कीजिए, मगर वैज्ञानिकता के आधार पर कीजिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया वो वैज्ञानिकता के आधार पर किया। ये समय नहीं है, वरना मैं बता सकती हूँ इस बात को। आप सिर्फ इससे कल्पना कीजिए कि जब ये वर्णन मिलता है अपने आप में कि घटोत्कच कहता है मौरवी से कि तुम तो वायु मार्ग से जाने वाली हो, तो मतलब हमारे पास वायुयान थे और इसके प्रमाण मिल गए हैं। जैसे अब रथ का जो प्रमाण राखीगढ़ी में मिला है, वो इतना सुंदर रथ है अपने आप में, जिसमें मेटेलिक वो चीज़ें लगी हुई हैं और बहुत सुंदर सजा हुआ है। तो ये प्रमाण हैं, ये प्रमाण आपको खोजने होंगे। सारी चीज़ें हमें बिल्कुल उसको जोड़िए अपनी बहुत सही किसी ने लिखा है, पुरातात्विक जिनोम भूगर्भ, ये शब्द मेरे सामने आ रहे हैं, सर्वेक्षण, भीम सिंह जी ने लिखा है, पुरातात्विक जिनोम भूगर्भ सर्वेक्षण मानव शास्त्रीय भाषाई आधार पर नई दिशाएं तय की जा सकती हैं। बिल्कुल आपने सच कहा है। और इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगी मैं, जो मैंने अभी बात की कुछ दिन पूर्व के, जो सुना मैंने, जो मुझे मौका मिला उसमें शामिल होने का सत्र में अपने आप में, तो ई विमर्श था वो अपने आप में, उसमें शामिल होने का, और वेदवीर आर्य जी जुड़े हैं उससे। तो वहाँ भूगोल भी जुड़ता है, और हमारा भूगोल वो भूगोल नहीं है जो सिर्फ रेखांकित करता है कि आज भारत कितना है। वो भूगोल रेखांकित करता है उस समय को भी, क्योंकि उसका पूरा वर्णन मिलता है कि वैदिक काल से लेके अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए। और इसके साथ ही ये जोड़ा जाए जिसे हम कहते हैं खगोल। वेदवीर आर्य जी ने इस खगोल को जोड़ा है उस भूगोल के साथ में, जिसके साथ हमारे और प्रमाण पुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ मैं छोटी सी एक बात बेशक उसी कालखंड से ले रही हूँ जिस पर मुझे बोलने को कहा गया है। ये बचपन की एक घटना थी मेरी, जो मैंने वेदवीर आर्य जी से भी चर्चा करते हुए जिसका संदर्भ लिया, और इस कारण लिया क्योंकि वो जो नया जो इतिहास बता रहे हैं भारत का, वो खगोल के आधार पर बता रहे हैं। और हमारा खगोल अपने आप में जहाँ ज्योतिष से जुड़ता है, वहीं गणित से भी जुड़ता है, दोनों चीज़ें साथ हैं। और वो जो सटीक जानकारी मिलती है, वो जानकारी अपने आप में बहुत सी बातों की सही सही तिथि और समय पूरा बताता है। जैसे मैं जो छोटी बात ले रही हूँ, मैं बात भीम सिंह जी की बात का ही जवाब यहाँ
जो उन्होंने दिया उसी को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। द्वापर युग में हमें एक प्रसंग मिलता है जयद्रथ वध का। जयद्रथ वध में क्या है कि आप जानते हो, अभिमन्यु का वध हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे जयद्रथ को मारना है, और कल प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं सूर्यास्त से पहले पहले इसे समाप्त करूंगा। तो हमने भी जैसे कथा सुनी थी जो दिखाई जाती हैं कि कृष्ण जी ने रोक लिया सूर्य को उतने समय के लिए, और जब जयद्रथ बाहर आ गया तो उन्होंने हटा दिया अपना वो जो आवरण था, और अपने आप में वो समय सूर्यास्त का नहीं था, और इस तरह फिर वो अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो वो कथा आप परिचित हैं, मैं उस कथा को नहीं ले रही हूँ। तो ये हमारे बचपन की बात है, जब हमने भी ये कथा सुनी थी तो बच्चे थे, और घर आकर जिज्ञासा अपने पिताजी के सामने रखी हमने कि कृष्ण जी के पास इतनी बड़ी क्या चीज़ थी कि जिससे उन्होंने सूरज को ढक लिया। तो हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमें प्रारंभ से अपने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं जो हमें पढ़ने का मौका मिला, उन ग्रंथों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ही समझाया गया था। तो उन्होंने हमसे, हमारे पिताजी ने हमसे एक बात कही कि बेटा ऐसा है, जो द्वापर युग के कृष्ण हैं वो एक व्यक्ति सभी विद्याओं में पारंगत व्यक्ति है, वो साधारण नहीं है, इसीलिए महामानव हुआ। महामानव से उठकर वो ईश्वर हो गया, और वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसने एक सपना देखा है। उस युग में महाभारत का सपना देखा था कि एक विशाल भारत बनेगा, गणतंत्र की स्थापना। पहला सपना देखने वाला कृष्ण को ही मानते थे हमारे पिता, क्योंकि वो सब राज्य अपने राज्य करें, मगर एक राज्य बीच में ऐसा अधिकारी बैठे केंद्र में जो धर्म पर आधारित राज्य करे। तो खैर यहाँ बात सिर्फ ये थी कि कृष्ण ने कैसे छुपाया सूर्य को। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, वो जो सारी विद्याओं में पारंगत है कृष्ण, वो जानते थे कि आज कितने बजकर कितने मिनट पर, जो आज तुम कहती हो उस हिसाब से कितने समय पर आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और आंशिक सूर्य ग्रहण के हिसाब से उन्होंने अर्जुन को तैयारी करने दी पूरी। अर्जुन को भी नहीं बताया, नहीं तो अर्जुन नहीं स्वीकारता, वो वीर है, वो नहीं स्वीकारता इस सत्य को। वो तैयारी करने दी। वो जो चिता जलाई जा रही थी, बनाया जा रहा था, सब सामग्री इकट्ठी कर रहे थे, उसमें देरी करते रहे जब तक वो ग्रहण हटने का समय नहीं आया। तो हमें समझ में आ गया कि आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ, और जब सूर्य पर से वो हट गया ग्रहण का प्रभाव, तो दिन निकल आया, ऐसे बाहर आ गए थे। तो ये सत्य, मगर अभी जब फिर कहूँगी वेदवीर आर्य जी से बात हुई तो उन्होंने इसका समय भी बताया है, कौन सा सन कौन सा समय। तो हम इतने प्रमाण के साथ अपनी बातें आज रख सकते हैं। तो इसलिए कम से कम पूर्वोत्तर में आप लोगों से आग्रह है मेरा कि खोज कीजिए, ढूंढिए। द्वापर युग के प्रमाणों के साथ साथ आप पुराने प्रमाण भी ले आएंगे। अब मैं फिर आपको द्वापर युग में वापस लेकर आती हूँ। और कृष्ण की बात हुई है तो कृष्ण से जुड़े बिना आगे नहीं चल सकती हूँ। और आप जानते हैं कि कृष्ण से जुड़े हुए इतने प्रमाण सामने आए हैं, पुरातत्व विभाग ने ही खोजे थे, कि हमारे पास एक लंबी सूची है। सिर्फ ढंग से उनको रखना है, और आप यहाँ बैठकर रखेंगे तो बड़ी आसानी से रखे जा सकेंगे। तो वो जो किरात प्रदेश था, वो जो प्रागज्योतिषपुर था, वो जो कामरूप था द्वापर युग का, उसमें जो आज का अरुणाचल है, हम जानते हैं उस अरुणाचल की बेटी थी, उस अरुणाचल की पुत्री थी कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी। और ऐसा संभव नहीं है कि आप रुक्मिणी प्रसंग ना जानते हो। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ, और जिस स्थान से वो लेकर गए मालिनी थान से, वो स्थान आज भी है। वो ताम्रेश्वरी माता का मंदिर आज भी है, जिस स्थान पर
कहा जाता है कि आग्रह करने पर कृष्ण आए और रुक्मिणी को वहाँ से लेकर गए थे। और सबसे बड़ी बात ये, आप कैसे नकारेंगे इस सत्य को कि पश्चिमी छोर से कैसे जुड़ा, कितनी बार जुड़ा ये हमारा अंचल, पूर्वोत्तर का अंचल, कि आज भी जो मिश्मी जनजाति है उसमें चुली काटा है, चुली काटा मिश्मी है। आज भी वो बालों को काटते हैं उसी तरह से जैसे जब कृष्ण जब ले जा रहे थे तो अपनी बहन की रक्षा के लिए आए हुए भाई को जब उन्होंने युद्ध में एक तरह से हरा दिया था, तो बहन के आग्रह पर, रुक्मिणी के आग्रह पर उसका गला नहीं काटा था, बाल काट के छोड़ दिए थे। तो आज भी वो चुली काटा मिश्मी, वो परंपरा वैसी ही जीवित है, उतनी ही जीवंत है। तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो द्वापर युग में तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि पूरा द्वापर युग पूर्वोत्तर से सजता है। जब युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध, तो उसमें भाग लेने कौन जाता है? भगदत्त जाता है। भगदत्त वो जो अपने आप में नरकासुर के वंश से जुड़ते हैं, उस परंपरा से हैं। नरकासुर फिर कृष्ण से जुड़ जाते हैं, उस कथा को नहीं ले रही हूं मैं। भगदत्त युद्ध में भाग लेते हैं तो उनके पास जो कामरूप की पूरी सेना है उस समय, उसमें वर्णन आता है चिन जाति है, मिजोरम जो आज है, उस प्रदेश के जो स्थानीय शासक हैं, जो मुखिया कहे जाते थे, वो मुखिया उसमें युद्ध में भाग लेते हैं। कौन सा हिस्सा बाकी बचा? महाभारत का युद्ध पूरे भारत को एक जगह जोड़ता है। तो ये समझना है, सिर्फ चेष्टा इतनी सी करनी है कि हमें पूर्वोत्तर को पूरी तरह समझना है। पूरी तरह समझने के लिए उसके इतिहास में जाना ज़रूरी होगा। वो इतिहास जिसको अंग्रेज़ों ने पौराणिक कहकर, पौराणिक के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था, जबकि हमारी संस्कृति में पुराण इतिहास ही हैं। क्योंकि हमारा इतिहास हमारे इतिहास की कल्पना, भारतीय इतिहास की कल्पना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों से जुड़ी हुई है। उसमें जब तक ये चारों नहीं आते और तत्कालीन जीवन का विशद वर्णन नहीं करते, उसकी पूरी व्याख्या नहीं करते, तब तक उसे इतिहास नहीं माना गया। तो पुराणों में ये इतिहास कदम कदम पर मिलता है। अंग्रेज़ों के पास ऐसा कोई इतिहास नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके लिए शब्द डाला माइथोलॉजी। मिथ नहीं है, याद रखना। आप अपनी भाषा पर आइए, अपनी भाषा में समझिए अपनी चीज़ों को। अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ेंगे तो हो सकता है कई ऐसे दुराग्रह सामने आकर खड़े हो जाएं जो ये कहें कि नहीं, गलत है, ये तो किसी और जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, ये बाहर से आए हैं, या वो बाहर से आए थे, उन्होंने कब्जा किया। यहाँ कोई सभ्यता अपने आप को ब्राह्मण सभ्यता नहीं कहती थी, कोई नहीं कहता था। सब के सब आर्य, आर्य का मतलब श्रेष्ठ मनुष्य। आर्य कोई जाति नहीं थी, यह प्रमाणित हो चुका है। क्योंकि अब जब जीनोम्स आए, जो जेनेटिक जो पूरी की पूरी जो जान हुई है पूरी, उनसे चर्चा हुई है हमारी, जिन्होंने ये पूरा राखीगढ़ी का जो उत्खनन से जुड़े पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने बहुत सावधानी के साथ जब जेनेटिक डीएनए का जो वो किया, तो जिसकी बड़ी बात की जाती थी कि R1A1 जो आर्यों का जीन है भाई, क्योंकि हम अंग्रेज़ हैं, हम बाहर से आए, हमारे बिछड़े हुए भाई थे आर्य, उन्होंने यहाँ हमला किया था, तो इसलिए गोरे रंग का भी होना चाहिए। ये कद भी सब खत्म हो गया, वो जीन मिला ही नहीं है यहाँ। पुरानी सभ्यता जो 6000 वर्ष पूर्व चली गई है, अब जो राखीगढ़ी की सभ्यता जो मोहनजोदाड़ो के साथ जुड़ जाती है, वो जो एक उन्नत सभ्यता, नगरीय सभ्यता है, उस सभ्यता में ऐसा कोई जीन नहीं मिला। और जो जीन मिले हैं वो जीन वो हैं जो जिन्हें द्रविड़ कहिए उनमें भी हैं, और जो हम आज रह रहे हैं
हम सारे भारतीय, हम सब में वो जीन उपस्थित है। तो हम एक ही माता पिता की संतान हैं। तो वैदिक युग जिस युग की बात करते हैं हम, जिसमें कृष्ण हैं, वो कृष्ण भी सबके हैं। वो जो उस समय जो जुड़ा पूरा भारत, जिस तरह से, मैंने एक छोटा सा उदाहरण बाणासुर का लिया। यहाँ मैं भगदत्त पे आई तो नरकासुर की बात मैंने की है, और नरकासुर की बात करते हुए आसाम में वो सीढ़ियाँ मुझे अब भी याद आती हैं। जो जब मैं वहाँ पहुँची थी आसाम, तो मुझे वहाँ के लोगों ने ही बताया कि ये नरकासुर की बनाई हुई सीढ़ियाँ कामाख्या तक जाती हैं सीधी। आप भी देख सकते हैं, वो हैं, आज भी हैं। वो कोई कल्पनाएं नहीं हैं। और नरकासुर इसलिए प्रमाणित हो जाता है कि जब अपने आप में, जब रामायण की रचना होती है, मैं रामायण की बात करने नहीं आई थी, मगर बता दूं कि जब रामायण की रचना होती है तो उनको वो लिखते हैं, वहाँ माधव कंदली जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि वराह राजा ने मुझे आज्ञा दी है। तत्कालीन जो वराह राजा है, उनकी आज्ञा से मैं ये रामायण की रचना कर रही हूँ। ये सब आप परिचित हैं इससे। तो ये वराह वंश से आता है, क्योंकि वराह पुत्र हैं नरकासुर। वराह कौन? जिसको हम विष्णु और भूदेवी की संतान मानते हैं। तो ये पूरा भारत एक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, समय मेरा हो चुका है, मैं देख रही हूँ, तो यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने बात की है द्वापर युग की, तो द्वापर युग में कृष्ण संदेश देते हैं गीता के माध्यम से कि बेशक अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है, परमो धर्म है, मगर अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। तो वो ये नहीं कहते हथियार उठा ही लो, वो क्योंकि अर्जुन ने हथियार उठाना है, वो अपनी बात है, मगर हमारे यहाँ शास्त्र की विजय शस्त्र की विजय से बड़ी बताई गई है। और शास्त्र क्या है? ये सब शास्त्र हैं, विज्ञान है। जो कुछ हमें मिलता है पुरातात्विक विज्ञान से लें, किसी से जो भी हमारे पास अवशेष हैं उनको देखें अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद ये पहचाने कि हमारी असली अस्मिता क्या है। हम सब एक हैं, ये हमें जानना होगा। मैंने आपको उदाहरण जो दिया, वो उदाहरण मेरे ख्याल में काफ़ी है। बाणासुर से शुरू होता है और हिरण्याक्ष तक पहुंचता। हिरण्याक्ष तो मैंने छोड़ दिया, हिरण्यकश्यप तक ही लिया। हिरण्याक्ष भी हैं इसमें शामिल, उसकी भी एक वंश परंपरा पूरी चलती है। और आज आप जानते हैं कि जो नागवंशी हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। मेरी माँ नागवंशी हैं अपने आप में। तो नागा अगर अपने आप को अलग मानते हैं तो फिर मैं नहीं जानती कि वो किस किस को अपने से अलग करेंगे, संभव ही नहीं है। तो हमारा देश अपने आप में, वो नागवंशी होने से नाग कन्या, आधा शरीर नाग का हो आधा मनुष्य का, वो नहीं है। ये जब कश्यप ऋषि से जुड़े हैं तो फिर जो नाग माता हैं उनकी संतानें हम सब आगे जो चलते हैं वहाँ से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो मैं सिर्फ यही एक विनम्र आग्रह रहेगा, आज के इस जो द्वापर युग संबंधी परिचर्चा है, इससे अगर आप थोड़ा सा भी इसे अगर आप अपने शोधों में आगे, शोध कार्य में आगे बढ़ाएं। पूर्वोत्तर में जितने मेरे साथी हैं और जितने आज के जो छात्र हैं नए वाले, जो नई पीढ़ी है, उससे मेरी खास विनती है ये कि वो इस शोध को आगे बढ़ाएं कि ये क्षेत्र जो द्वापर की सारी कहानियों में जुड़ा है, किसी ना किसी रूप में पूरी कथाओं में जुड़ा है, जो यहाँ के जो जिसको हम सबसे बड़ा युग का पुरुष मानते हैं, जिसे भगवान कहा हमने, भगवान श्री कृष्ण से इतनी बार जुड़ता है जाकर कि कृष्ण का संबंध नरकासुर से भी है, कृष्ण का संबंध अपने आप में बाणासुर से भी है। बाणासुर की पुत्री को वो अपनी पौत्र वधू बनाते हैं, यहाँ रुक्मिणी को ब्याहने के लिए आते हैं। अर्जुन, भीम, सबकी पत्नियां, सबकी संतानें यहाँ से पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं, और ऐसे ही इस धरती से पूरा भारत जो है वो सुगंधित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। ये मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं पूरा पूर्वोत्तर घूमी हूँ और पूर्वोत्तर मैं अपना मानती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी हिमालय की पुत्री हूँ, आप भी हिमालय से ही जुड़े हैं, तो मेरा संबंध आपसे वैसा ही है जैसा मायके से होता है
अपनी माँ से होता है। तो हम सब एकजुट होकर रहें, हम सब भारतीय हैं, यही कहना चाहती हूँ। और इसको अगर आगे बढ़ाया जा सके तो मैं मानूंगी आज का ये जो परिचर्चा हुई, इस परिचर्चा की कोई एक सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुई। धन्यवाद। मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने सुना है, सबको इतना समय दिया, 1 घंटा कम नहीं होता है। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिक्रिया पढ़ रही हूँ मैं। शायर का है, राहुल निशांत का देख पाती हूँ, शैलजा सिंह जी हैं, मैं देख पा रही हूँ जिनको, उन सबका धन्यवाद। और जो सुन रहे हैं, नहीं लिखा है इसमें कुछ भी, तो उनका भी धन्यवाद सबका।